मैं बहुत खुश हूँ। इन तमाम आंदोलनों ने भारत के लोगों को एक नागरिक के तौर पे आगे पेश किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तमाम विश्वविद्यालय के छात्र जो आगे बढ़कर आए, भारत का इतिहास उठा के आप देख लीजिएगा, आज़ादी के दौर में जिस तरीके से सेलिब्रेशन होना चाहिए था, उस समय बंटवारे का द्वंद्व झेलना पड़ा और कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हुए। उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो गरीब परिवारों से थे। मैं यहाँ किसी धर्म पे नहीं कहना चाह रहा हूँ विशेषकर, मैं सीधा बोलूँगा गरीबों लोग उस समय मारे गए थे। आज जिस समय पे भारत भूखमरी में 102वें नंबर पे, यहाँ पे आरएमएल में चले जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ दवाइयों के लिए ना भारत के लोग ही मर रहे हैं। किसी भी मंदिर, मस्जिद या ईसाई गिरजाघर के बाहर चले जाइए, गुरुद्वारा का, गरीब लोगों का धर्म पूछिए, पेट भरता है, उसके बाद पता चलता है कि कौन है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण बात है। आज मैं इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे कि जो एनआरसी, सीए और एनपीआर, ये तीनों चीजों, ये कॉम्बो पैक है, महत्वपूर्ण बहुत है। महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण क्या नहीं है, भारत में सब कुछ महत्वपूर्ण है। क्या इस देश में जब भुखमरी से लोग मर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है? 19 करोड़ लोग जो भूखे सो रहे हैं भारत में, महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ये पॉलिसी सक्सेस हो जाती है, कामयाब हो जाती है, आप जो बाहर से लोग आए उन्हें भगा भी देते हैं, उसके उनकी संख्या 19 करोड़ होगी? इस्लाम पे वोट नहीं मिलता, इस्लाम पे वोट कीजिए, इस काम पे वोट नहीं मिलता, इस काम पे वोट नहीं मिलता, ये कह रहे हैं। भारत में आपको पता है सबका तो पहचान पत्र नहीं है। अच्छे कामों पे वोट कहाँ मिलता? क्यों नहीं मिलेगा? कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छे काम पे आप मांगने तो जाइए। शुरुआत के 3 चुनाव छोड़ दीजिए, उसके बाद किन किन चीजों पे किताब पढ़नी चाहिए। खुशवंत सिंह के नॉवेल पढ़िए। अगर इतिहास की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किस तरीके से इस देश ने कभी भाषा के नाम पे लड़े हैं, कभी राज्य हमारा अलग मुल्क बन जाए उसके नाम पे लड़े हैं। जब बंटवारा हुआ उस समय पे आजादी मंटो की कहानियां पढ़िए आप, उससे पता चलेगा किनका नुकसान हुआ है। आज भी जब मैं यहाँ सड़कों पे आ रहा हूँ तो अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतनी बड़ी बड़ी डीटीसी की बसों में शोषण देखिए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का पता करना है ना। आप कहते हैं कि बहुत विकास हो रहा है, मेट्रो का बहुत विकास हो रहा है, टिकट का देखिए, पता कीजिए। कॉल सेंटरों में लोग 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। जिसको आप आधुनिक भारत कह रहे हैं ना, वो 16 घंटे काम कर रहा है। अपने से सीनियर अधिकारियों के नीचे चापलूसी करने को मजबूर हो रहा है। जो अपने गांव की, यहाँ तक कि मीडिया में जो लोग अपने घर की कहानी बताना चाहते हैं, गांव की कहानी बताना चाहते हैं, शहरों की, उन्हें मजबूरन अपने ऊपर वालों के नीचे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। 8-8 हजार रुपए में 6 अपनी नाक की सीध में 6 किलोमीटर की दूरी पे चले जाइए। इतनी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, 6000 में महिलाएं काम कर रही हैं फैक्ट्रियों में। हमारे तमाम कानून ना फैक्ट्रियों के गेट पे मालिक दबा के खत्म कर देते हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है? इस देश का दुर्भाग्य तो ये, आप जैसे युवा जो पढ़े लिखे लोग अगर आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं कह देते हैं ये देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, कहने के एंटी। देखो, मैं उस स्कूल से हूँ ना जहाँ पे प्रार्थना होती थी। पहले वंदे मातरम होता था, फिर हाथ जोड़ के हम और भी प्रार्थनाएं करते थे। उसके बाद जब समापन होता था ना, हम जब घर को जाते थे, नहीं सरकारी स्कूल का बता रहा हूँ मैं, और जब हम घर को जाते थे ना, अपने क्लासरूम की तरफ जाते तो नारे लगा के खत्म करते थे। ठीक है, और आज ये लोग कहते हैं कि नारा नहीं लगाओगे तो वगैरह वगैरह। मुझे समझ नहीं आई, ये तो हमारे सरकारी स्कूल में लगाते ही थे हम। ठीक है, और दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण ये कहता हूँ कि क्या यही महत्वपूर्ण रह गया है? भारत में तमाम किताबें, तमाम चीजें, ये तो नहीं कहता हमारे को कि आप इस तरीके साबित करो। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर के आगे से भिखारियों को अच्छी जगह दिला दो रहने का। यहाँ पे फुटपाथों पे रोज लोग सो रहे हैं, उनको घर नहीं मिल पा रहा है। ये भारतवासी नहीं है। अगर असली भारत का व्यक्ति होता ना, हर गरीब आदमी को ऊपर उठाने की बात करता। अंबानी अडानी अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी वही हाल में, और युवा खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये है कि उस तादाद में नहीं, उस संख्या में नहीं है। ये युवा जो है बहुत कम संख्या है। आधे लोग तो 12वीं से पढ़ाई नीचे छोड़ दे रहे हैं। अब किस युवा की बात कर रहे हैं? वो युवा कहीं तो जाता ही होगा, कहीं काम करने। ये आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका, क्या सरकार पहले नहीं, बहुत आगे, क्या उसका समझने में फेल रहा है उसका? ये आंदोलन इतना आगे बढ़ जाएगा? सरकार जो भी सत्ता में होती है ना, वो आंदोलन को समझने में भूल ही करती है, चाहे इमरजेंसी से पहले के मोमेंट हो। हाँ, उसको पूरा वो कितना कामयाब हुआ, नाकामयाब हुआ, ये चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन सरकार हमेशा क्या सोचती है कि वो अपनी चीजें थोपे। ठीक है, आज जरूरत भूख की है, रोटी के इलाज की। आप केंद्रीय अस्पतालों में चले जाइए, जिस तरीके से लोग खराब स्थिति में रह रहे हैं। ठीक है, अगर वहां पे जाइएगा, बेड नहीं है, एक बेड पे 3-3 लोग। मलेरिया का इलाज कई साल पहले हो चुका है, आज भी मलेरिया डेंगू के लिए चुनाव जीत लिए जाते हैं। इस जैसे हालात बने हुए, जैसे आपने बात करी है, पूरे देश में लोग बाहर सो रहे हैं, ये भारत के हैं, सबसे पहले भारत के नागरिक है। क्या लग रहा है इस पे कहीं ना कहीं मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही है कि मुद्दों में नहीं? देखो, मैं कि अभी कुछ मीडिया पे एक चीज महत्वपूर्ण कह सकता हूँ, मीडिया इस दौर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। इतिहास गवाह है
कि मीडिया का बहुत अहम योगदान रहता था, अभी भी रह सकता है। आज भी मैं कुछ समय पहले एक माइक वाले व्यक्ति के साथ अस्पताल में घुसा तो अधिकारी डर गए थे कि अब क्या करें। तो मैं चाहता हूं कि उतनी मजबूती से नहीं उठा पा रही है मीडिया आवाज़, और उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। आप जैसे यूट्यूबर लोग बहुत काम कर रहे हैं, चैनलों में लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऊपर आने नहीं दिया जा रहा क्योंकि पैसा कॉर्पोरेट का लगा हुआ है ना। कैसे वो सवाल उठेगा? अगर प्राइवेट स्कूल पे, प्राइवेट अस्पताल पे आप सवाल करेंगे तो जो प्राइवेट मालिकों ने प्राइवेट चैनलों पे पैसा लगाया वो हटा नहीं लेगा। मीडिया अपने पे विश्वास करे, अपने पत्रकारों पे विश्वास करे, वो चैनलों को भी खड़ी कर देगी। और भारत को अच्छा बनाने में मीडिया आने वाले वक्त में जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है उनकी आवाज़ उठाने में। सरकार की हर नीति का विरोध करते हैं। देखिए, मैं तो छात्र हूँ और किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। और अभी जो सवालों के आपने बोला एंटी मोदी नहीं, मुझे याद है मैं अच्छे से FIUP ड्यू में जो चल रहा था उसके भी खिलाफ था। और अलग अलग जो छात्रों के मुद्दे होते थे उसमें हम साथ ही रहते थे, जितने भी मेरे साथ में। मोदी अगेंस्ट वाली बात नहीं है, मैं एक व्यक्तिगत तौर पे नहीं है किसी। एक तो मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती, प्रधानमंत्री चुना जाता है और कि अगर डेमोक्रेसी को सही में लोग मानते भी हैं तो उसमें एक वाद और विवाद, पक्ष और विपक्ष, ये दोनों की बराबर भूमिका होती है। अगर आप एक ही पक्ष को बोल दें कि उसके अगेंस्ट, जैसे इन्हीं के लोग कहते हैं 70 साल से कांग्रेस ने नहीं किया, और इन्हीं के वक्ता लोग कह देते हैं कि हमारी 5 साल में कोई अच्छी चीज ही नहीं दिखी। कोई सवाल काउंटर में कह सकता है तुम्हें 70 साल में कुछ ही नहीं दिखा उनका, है ना। लेकिन आम छात्र होने के नाते में हम किसी चुनावी पार्टी से नहीं है, उस तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अभी इन आंदोलनों के जरिए और सवाल उठाने का मौका है। ज़्यादा फीस जो हो जाती है कॉलेजों में, स्कूलों में जो बच्चे छोड़ दे रहे, उन सवालों को आगे लाने की जरूरत है, ये महत्वपूर्ण है। 6 सालों में कोई मोदी जी की कोई नीति आपको ठीक लगी? देखा, ये सवाल सर ने पूछ ही लिया। ठीक है, ये तो सरकार के जो सूचना विभाग, प्रसारण मंत्रालय वो बताए, आप उनसे जाके पूछिए कुछ अच्छा किया हो तो बताए। उसी तरीके से मैं जो बता सकता हूँ जो मैंने झेला है, जिस तरीके से अभी दिल्ली के चुनाव थे, आप वो तो सब सही बता रहे हैं, विश्व गुरु बनाने वाले हैं भारत को। हाँ, एकदम एकदम। और विश्व गुरु बनाने वाले हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है कॉलेजों में, और क्लास में शिक्षक नहीं है। ये ड्यू के सारे टीचर धरना क्यों दे रहे हैं फिर? अगर विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो शिक्षकों को परमानेंट करवाओ ना, क्यों दिहाड़ी पे कर रहे हैं? एक ठेका वर्ड होता है ना, वो ठेके पे काम क्यों करवा रहे हैं टीचर? उन टीचरों को बोलिए कि आपका परमानेंट कल से हो जाएगा, ठीक है।